गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आज सेफली अपने घर पे होंगे। कल हमारी सरस्वती पूजा थी, हमने भी माता का पूजा किया। आप लोगों ने बहुत एंजॉय करा होगा अपने क्लास से, अपने कोचिंग या फिर स्कूल वगैरह में। कल मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि मैं आप लोगों के लिए रोज एक वीडियो डालूंगा जहां पर आप मैथमेटिक्स के उस पॉइंट को देखोगे जहां पर आप लैग कर जाते हो, जहां पर आपको चीजें समझ में नहीं आती। तो मैंने कल एक प्रॉमिस किया था खुद से कि कल मैं शुरुआत करूंगा तो करूंगा, लेकिन ये शुरुआत करते करते इतना समय लग गया कि रात के 2 बजे मुझे अपलोड करने में वीडियो। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक में, बायो में लिंक डाल दूंगा, सबसे पहले आप उस वीडियो को देखना, तभी जाके आपको आज का जो है क्लास समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। कल हमने स्टार्ट करा था घन और घनाभ में, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए थे कि घन क्या होता है, ठीक है, घन में क्या क्या होता है और घन का क्षेत्रफल क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है। ये सभी फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे इस चैप्टर के, हम लोगों ने देख लिए थे। अब हम लोग के पास जो है दूसरा टॉपिक बचा है घनाभ। अब हम लोग थोड़ा घनाभ के बारे में जानेंगे। घनाभ होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है, कैसी आकृति होती है, क्या क्षेत्रफल होता है, क्या विकर्ण होता है और क्या इसके जो है आयतन होते हैं, सभी चीजें हम लोग इसके बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट इट, ठीक है। थोड़ा सा मैं अपने बोर्ड साफ कर लूं क्योंकि बोर्ड हमारा जो है थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, थोड़ा सा मैं साफ कर लूं इसको। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था घन, आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ, ठीक है। तो घनाभ की जो आकृति जो होती है, जो मैंने पहले भी कल की क्लास में भी बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं फिर से बता रहा हूं, बायो में लिंक मैं दे दूंगा, सबसे पहले उस वीडियो को देखना आप, तभी जाके ये क्लास भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा घन बना के स्ट्रक्चर दिखाता हूं। घन की आकृति एक आयताकार आकृति होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से कुछ आकृति होती है घनाभ की। स्टेट बोर्ड के बच्चे थोड़े इंग्लिश में कमजोर होते हैं, तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश का वर्ड भी इस्तेमाल करूंगा ताकि आप लोग को चीजें समझ में भी और माइंड में बैठी रहे कि घनाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। घन को कल मैं भूल गया था, घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि समझने में कि क्यूब क्या होता है और क्यूबॉइड क्या होता है। ये घन का मतलब होता है क्यूब, एंड जो अभी मैं बताने जा रहा हूं घनाभ, इसको इंग्लिश में लोग कहते हैं क्यूबॉइड, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी इस पर ध्यान देंगे ताकि आप लोग को थोड़ा सा ही इंग्लिश जो है समझ में आए, ठीक है। तो इस घनाभ के बारे में अगर हम बात करें, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि घन की 6 सतहें होती हैं, सेम तरीके से इसकी भी 6 सतहें ही होती हैं, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, आपने देखा होगा माचिस का डिबिया, राइट। माचिस के डिबिया में क्या होता है, लंबाई इसकी अलग होती है, ठीक है, इसकी चौड़ाई जो होती है अलग होती है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो बिल्कुल अलग होती है। यानी कि एक चीज इसमें समझ में आया कि इसमें जो होती है लंबाई इज नॉट इक्वल टू चौड़ाई, इज नॉट इक्वल टू ऊंचाई, ठीक है। लेंथ इक्वल नहीं होता है ब्रेथ के, ब्रेथ इक्वल नहीं होता है हाइट के, राइट। तीनों में से कोई इक्वल नहीं होता। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, क्यूब कहलाएगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबॉइड यानी कि घन कहलाएगा। अब बात करते हैं कि घन की आकृति होती कैसे। ये एक आयताकार आकृति है, ठीक है, जहां पर आयत में तो आप जानते होंगे आयत में क्या होता है, आयत में होती है एक लंबाई और एक चौड़ाई, ठीक है। बट इसको घन नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इसमें ऊंचाई नहीं है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जिस भी आकृति में x, y एंड z तीनों के तीनों हाइट हो, उसको हम लोग कहेंगे 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। तो घन जो होता है, जो घनाभ होता है, एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है, क्योंकि इसमें एक z एक्सिस भी होता है जिसको हम लोग ऊंचाई कहते हैं। घन में एक ऊंचाई भी होता है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो ये रही, अगर आप माचिस की डिबिया को देखेंगे सकते हैं, ठीक है, ये एक माचिस है, माचिस की डिबिया, अगर सॉरी, ठीक है, ये अगर माचिस की डिबिया है तो आप जरा सा गौर से देखें तो ये इसकी लंबाई हो गई, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और ये अगर जरा आप देखें इधर से तो ये इसकी क्या हो गई, मोटाई हो गई,
मोटाई हो गई, ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, मोटाई हो गई। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, ये देखिए अगर मैं इस पे यहां पे रखूं, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये इसकी हो गई ऊंचाई मोटाई, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कोई भी इक्वल नहीं होता है इसमें, आपको याद रखना होगा कि इसमें कोई भी इक्वल नहीं होता है। अब मैं बात करूं कि ये घन में आखिर क्या क्या चीजें होती है, तो घनाभ के तरह ही, सॉरी, इस घनाभ में क्या क्या चीजें होती है, तो घन के तरह ही इसमें जो चीजें होती हैं, आपको मैं बता दूं, इसमें भी 6 सतह होती है। सतह कितने होते हैं, सतह मतलब होता है सरफेस, सरफेस कितने होती है, 6 होते हैं, ठीक है। इसके सरफेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है साइड्स भी है, जिस तरीके से हम लोगों ने क्यूब और यानी कि घन में जो पढ़ा था कि कुछ कुछ साइड्स भी होते हैं। तो ये देखिए अगर मैं इसको गौर से देखूं, 1 2 3 4, यहां पे जो है साइड्स भी है। तो इसमें साइड्स कितने हो जाते हैं, तो 4 आगे 4 पीछे एंड 4 कॉर्नर्स पे। तो इसको मिला के टोटल जो साइड्स यानी कि जो इसकी जो है भुजाएं इसकी जो भुजाएं होती हैं वो टोटल कितनी होती है, 12 होती है, ठीक है। भुजाओं का मतलब होता है साइड्स। अब इसमें शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष का मतलब होता है बच्चों कॉर्नर्स, ठीक है। अगर आप कॉर्नर्स गिनेंगे तो एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक यहां पे, एक यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, यानी कि टोटल के टोटल जहां मैंने राउंड्स किया है 8 कॉर्नर्स होते हैं। यानी कि अगर हम शीर्ष की बात करूं, कितने शीर्ष होते हैं इसमें, 8 शीर्ष होते हैं, क्लियर। तो आपको ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक है। और एक चीज यहां पे डिफरेंट क्या होता है घन और घनाभ में, कि घन में क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ना ही लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों अनइक्वल होता है। अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये जो है क्यूब कहलाएगा, यानी कि घन कहलाएगा, क्यूबॉइड नहीं कहलाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इसकी अगर मैं बात करूं, अगर ये थोड़ा सा मैं क्लीन कर लूं इसको, अगर आपने लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिख लिया है तो स्क्रीनशॉट इसका ले ले ताकि आप इसका नोट्स बना सकें। ओके, सो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं। करेंगे ये कितनी सतह को घेरता है, तो सतह के घेरने का मतलब ये हो गया कि कितना क्षेत्र ये लेता है। अब मैंने कल भी आपको बताया था कि क्षेत्र वो सतह लेते हैं जिसमें हम लोग कोई चीज रख सकते हैं। जैसे मैं बात करूं इस डिब्बे की, ठीक है, अंदर में स्पेस है, इसमें कुछ ना कुछ रखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें रखने का मतलब ये होगा कि इसमें अपना स्पेस है, ठीक है। माचिस की डिब्बिया भी अगर आप देखें गौर से तो इसमें क्या होती है, स्पेस होती है, तभी आप इसमें माचिस की तीली रख सकते हैं। तो ये स्पेस कितना घेरता है, कल भी मैंने बताया था कि जितने सतहों का क्षेत्रफल इसमें होता है ये इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। सभी सतहों का क्षेत्रफल अगर मैं ऐड कर दूं तो इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। तो जो घनाभ का क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो अगर मैं थोड़ा सा गौर करूं, अगर आप थोड़ा सा मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, तो सभी सतहों का क्षेत्रफल का सम जो होगा क्या होगा, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल होगा, यानी कि संपूर्ण एरिया होगा, यानी कि टोटल एरिया होगा। तो अगर मैं आगे की सतह की बात करूं फ्रंट में, तो अगर आप देखें तो यहां पे इसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L और B, यानी कि L इंटू बी, इसका एक आगे वाले सतह का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पीछे वाली सतह का, तो यहां पर भी एक L है और एक यहां पे B है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, L और B, ठीक है, पीछे वाले का। अगर मैं बात करूं इस सतह का, इधर वाले का, तो अगर मैं बात करूं इसका L क्या होगा, ये B होगा, और इसका H क्या मतलब इसकी चौड़ाई क्या होगी, H होगी। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा B इंटू H, ठीक है। अब इसी तरीके का एक इधर भी है, इस साइड में, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में है तो सेम चीज लेफ्ट साइड में भी है, ये H हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो H इंटू B यहां पे लिख देता हूं मैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिखाई समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कोई दिक्कत आई आप लोगों को, तो मैं फिर से इसको जो है क्लियर करूंगा आपको। और तीसरा जो होगा, तीसरा जो सतह नीचे वाला जो बचा है, अगर आप गौर से देखें तो नीचे वाली सतह का ये लेंथ है और ये क्या है, इसका ब्रेथ है, यानी L इंटू H, ठीक है। और इसी तरीके का ऊपर भी है, तो ऊपर भी एक होगा L इंटू H, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐड करूं तो LB LB मिला के क्या हो गया, 2LB, ठीक है।
अब यहां पे थोड़ा सा अगर मैं देखूं BH और BH मिला के क्या हो जाएगा 2BH, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं LH LH तो मिला के क्या हो जाएगा 2LH, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो एक फॉर्मूला यहां पे दिखाई देता है L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H। ये जो फॉर्मूला आपका बना है ये घनाभ का क्षेत्रफल है, संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल कहलाएगा घनाभ का। अगर आप देखें थोड़ा सा, आई होप कि बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी चीजें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, मैं फिर से थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लूं क्या कि आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बता चुका हूं कि क्षेत्रफल क्या होता है इसका। अब मैं थोड़ा सा इसमें बताता हूं कि इसकी आयतन क्या होती है। कल भी क्लास में मैंने बताया था कि आयतन होता क्या है। अगर कोई वस्तु है और उसमें आप कोई चीज भर सकते हैं तो जितना सामान उसमें भर सकते हैं ना, उस वस्तु का वो आयतन कहलाता है। तो इसमें आयतन कैसे नापेंगे? तो कितना सामान इसमें भरा जा सकता है, तो एक तो लेंथ के बराबर भरा जा सकता है, एक ऊंचाई के बराबर यानी कि ब्रेथ के बराबर भरा जा सकता है, और एक जो है ऊंचाई की जो डेप्थ है इसका, इसके अनुसार भरा जा सकता है। तो इसका जो आयतन होगा, घनाभ का जो आयतन होगा, घनाभ का जो आयतन होगा वो होगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा मैं और क्लीन कर लेता हूं। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि किसी भी 3 डायमेंशनल आकृति में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था घनाभ में कि जो घन में जो हम लोग सबसे बड़ी भुजा रख पाते हैं वो है उसका विकर्ण। तो इसमें भी एक विकर्ण हो सकता है यहां से यहां तक। ये जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना, ये विकर्ण होता है, ठीक है। अगर आप जिस रूम में रहते हैं, ठीक है, जिस रूम में रहते हैं, अगर आप एक कॉर्नर से दूसरे छत वाले कॉर्नर तक अगर आप सबसे बड़ी भुजा नापे तो दूसरे छत वाले कॉर्नर तक की लंबाई जो होगी वो सबसे बड़ी भुजा है। तो इसका विकर्ण लास्ट में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि 3 जो भुजाएं होती है ना, उनकी स्क्वायर का सम का रूट क्या होता है, आपका विकर्ण होता है। तो इसका भी विकर्ण कुछ इसी तरीके का होगा, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होगा, तो इसका होगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज 3 जो फॉर्मूले थे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक फॉर्मूला, एक और चीज है जो आपको पूछा जाता है, वो है अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां पे आपको थोड़ा क्लियरफाई भी करूंगा, बट मैं फिर भी यहां पे आपको थोड़ा बता देता हूं कि क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी रूम की लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और ऊंचाई भी दी गई है, तो पूछा जाएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आज मैं आपको वो चीजें बताने जा रहा हूं। इसमें एक और फॉर्मूला ऐड कर लेंगे कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। चारों दीवार, अगर मैं बात कर लूं इसकी, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसकी, जमीन को छोड़ के अगर क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, जमीन को छोड़ के एक लंबाई दिखाई दे रही है, ठीक है, एक ऊंचाई दिखाई दे रही है, और एक ये जो है हाइट, ब्रेथ के साथ हाइट दिखाई दे रही है। तो जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आएगा ना, वो मैं आपको थोड़ा बता दूं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल एक इस तरीके से आएगा आपका, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये जो होगा ये हो जाएगा आपका 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच इंटू एच। ये कैसे आए, ठीक है। अगर आप चारों दीवारों को देखें तो 4 दीवार में आपके 4 दीवार में क्या होगा, 2 दीवारें जो होंगी उसमें लंबाई और चौड़ाई होगा। जैसे कि मान लो ये देखिए आप, अगर आप बात करें इस वाले दीवार की, एक, ठीक है, एक पीछे है, ठीक है, 2 दीवार हो गया, ठीक है, और एक इसमें क्या हो गया,
हाइट हो गया, ये जो आपका हाइट जो है ये, या फिर आप इसको मान ले या फिर इसको मान ले, बात एक ही है। तो आप इसको भी मान सकते हैं कि ये हाइट हो गया आपका, और यहाँ पे एक दीवार है और एक यहाँ पे दीवार है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट होता है। आप इसको लिख लें, ठीक है। ओके, सो आई होप कि अभी तक का जो मैंने चीजें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। और मैं अब इस क्वेश्चन जो भी आपको मैंने इस चैप्टर में फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले को आप बढ़िया से देखें, गौर से देखें। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अभी मैं आपको बहुत इजी क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन को कैसे परखते हैं कि क्या निकाला जाता है, क्या दिया हुआ है इसमें, कैसे जानेंगे क्या निकालना है इसमें, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को गौर से समझेंगे, क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा सारी चीजें, तब जाके आपको सारे माइंड में क्लियर भी होगा और आप अच्छे से बना भी पाएंगे। तो फॉर्मूला को अच्छे से देख लीजिएगा। हेलो बच्चों, आज ये मैंने आपको एक क्वेश्चन लिया है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं अच्छे से, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो, ठीक है। दिखाई ही दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो आप बोलना, ताकि मैं अगली बार से साफ साफ थोड़ा बड़ा बड़ा लिखूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इस क्वेश्चन में लिखा क्या है। वैसे मैं पढ़ के आपको बताऊंगा ही कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। आज ये पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो। मैंने लिखा है कि किसी घन का किनारा 6 मीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं हो सकता है, राइट। थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप उस क्वेश्चन के बारे में समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन में दिया क्या जा रहा है और सबसे पहले निकालना क्या है, राइट। तो सबसे पहले निकालना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो निकालना क्या है यहाँ पे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, लिखा हुआ है साफ साफ कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले। अब मैंने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल तो लिखवाया नहीं है, तो फिर कैसे आप निकालेंगे। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया होगा, घन का क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल ही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया था सतह पर जितने सतह है, सतह का क्षेत्रफल को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, उसका कुल क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पृष्ठीय भी उसी को कहा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी वही होता है। तो एक बार फॉर्मूला में यहां पे लिख दूं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है आप लोग को याद होगा, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा तो 6 इंटू एल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब ये भुजा का स्क्वायर दिया गया तो भुजा भी तो आपको पता होना चाहिए ना, तभी तो ये फॉर्मूला पर बैठा के आप इस सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर आप गौर से क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन के पहले लाइन में कुछ लिखा हुआ है कि किसी घन का किनारा जो है 6 मीटर का है। घन का किनारा, थोड़ा सा मैं घन यहाँ पे छोटा सा बनाऊं अगर, तो आप अगर जरा सा गौर से देखें इस फिगर को, तो घन का किनारा क्या होता है। किनारे कितने होते हैं आप लोग को पता होगा, मैंने बताया था कितने किनारे होते हैं। इसमें टोटल 12 किनारे होते हैं, राइट। 12 साइड्स होते हैं, 12 साइड्स होते हैं, ठीक है। तो अब ये किनारा कौन सा है, तो ये जो किनारा आपको दिखाई दे रहा है, ये या फिर ये सभी क्या होते हैं, ये सभी साइड्स होते हैं, किनारे होते हैं। तो इसकी लंबाई जो दी गई है वो क्या दी गई है, 6 मीटर दी गई है। अब ये 6 मीटर तो भुजा ही तो है, तो भुजा है तो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट दी वैल्यू गेट द आंसर, यानी कि आपको 6 इंटू क्या करना है, 6 यहाँ पे पुट करके 6 का स्क्वायर निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 36 इज इक्वल टू, अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन में फास्ट है तो कर लेंगे, अगर आप नहीं फास्ट है तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। कितना होता है, 6 छक्के 36 और कैरी 3, 18 3 21 216। तो ये आपका आंसर हो गया क्षेत्रफल का, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर आपने समझा है तो आप खुद से भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अभी मैं अब दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूं, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा साफ कर लेता हूं इसको। सो दोस्तों, ये मेरा आज का दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूं। एक बार थोड़ा क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है तो कि क्या क्वेश्चन में कहा गया है और क्या निकालना है। जीरो से एकदम छोटे लेवल से बताना शुरू कर रहा हूं कि कैसे कैसे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और निकाला गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखिए कि निकालना क्या है। तो सबसे पहले लास्ट पोर्शन में पहुंचे तो लिखा हुआ है कि घनाभ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब मैं फॉर्मूला आपको बताया था कि घनाभ का कुल क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर आपको याद होगा तो आप ये क्षेत्र यहाँ पे फॉर्मूला एक बार थोड़ा लिख लेंगे, घनाभ का क्षेत्रफल।
घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये होता है। ठीक है, थोड़ा हिंदी में भी मैं इसको थोड़ा सा बताऊं, लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, ये सारी फॉर्मूले होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज, अगर पीछे मेरा क्लास देखा है तो अच्छी बात। थोड़ा सा मैं आगे आपको बढ़ूं, अगर ये जो बच्चे अभी अभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो फॉर्मूला है मैंने पीछे बताया, आप वीडियो को थोड़ा बैक करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला मैंने बता रखा है। ठीक है, और थोड़ा समझना है तो आप पहले वीडियो देखें, फिर जाके दूसरी वीडियो देखें, तब जाके आपको सारी चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं देख लूं यहाँ पे हमको इस सॉल्यूशन के लिए क्या क्या चाहिए। हमको चाहिए लंबाई, हमको चाहिए चौड़ाई और एक चाहिए ऊंचाई, तभी तो इसमें बैठा पाएंगे ना। अगर इस क्वेश्चन में ये तीनों दिया हुआ है तो ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन में देखता हूं कि क्या लंबाई भी दिया हुआ है, क्या चौड़ाई भी दिया हुआ है, क्या ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो आप जरा सा गौर से देखें कि लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सभी को उठा के, और सभी का आप यूनिट भी चेक कर ले कि यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहां पर देख लेगा मीटर है, मीटर है, मीटर है, सभी मीटर सेम है। अगर यूनिट ऊपर नीचे होगा तो आपको कैलकुलेशन होगा। आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो। ठीक है, कि यूनिट अगर सेम ना हो तो कैसे सेम करेंगे, राइट। तो अभी इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सेम जो जो वैल्यू दिया गया ना, जहां जहां लिखा हुआ है वहां वहां पुट कर दीजिए। कैसे पुट करेंगे, आप देखिए यहाँ पे एल, एल मतलब क्या होता है लंबाई, लंबाई कितनी दी हुई है 15 इंटू, ठीक है, बी मतलब होता है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी हुई है 12 प्लस, ठीक है, बी मतलब चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब 12 लिख देंगे इंटू, और उसके बाद एच, एच का मतलब क्या होता है ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब क्या होता है 4.5 यानी 4.5 प्लस, इसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन और करेंगे, ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब 4.5, ठीक है, इंटू, और लंबाई का मतलब 15। अगर आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो मैं तो कर लूंगा, आप अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन स्लो है तो आप थोड़ा सा फास्ट करें उसको। मैं थोड़ा सा यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ, बड़ा ही आसान है। 15 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो 30 आता है, तो 30 का कितना हो जाएगा 0, कैरी 3, और 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 और 3 18 यानी कि 180, 15 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अगर टेबल आता है तो 1 से 30 तक कम से कम टेबल आप माइंड में रखें, तभी जाके आपका कंफर्म हो सकता है। यहां पर थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत है, सर यहां पे पॉइंट आ गया, अब मैं क्या करूं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करो 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 12 चौके 48 यानी 12 4 जा 48, और उसके बाद हाफ है ना, तो 12 का आधा करके ऐड कर दो, कितना हो गया 12 4 जा 48 प्लस 6 मिला के कितना हुआ 54, राइट 54 प्लस। अब आप अगर बात करें इसकी, सेम चीज है, 15 चौके 60 60 और उसके बाद 15 का आधा कितना हो जाएगा 7.5, 60 और 7.5 67.5। क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए मुझे थोड़ा सा इसको जो है डिलीट करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। चाहे मैं यहाँ पे थोड़ा साइड में दिखाऊं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखें, थोड़ा सा छोटा बोर्ड है, मैनेज करना पड़ता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करें, आगे चल के मैं अगर आता है कभी तो मैं बड़ा कोशिश करूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल इतना ही हो सकता है। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा ऐड करूं, कितना एडिंग हो जाएगा 0.5 तो अलग हो जाएगा हमारा, 7 7 4 11 11 11 की 1 कैरी 1 7 7 5 12 12 और 8 0 यानी कि 20 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आप लोगों को पता होगा कितना आएगा, 3 दूनी सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर आप करते आसानी से कर सकते हैं, 2 को 5 से करेंगे 0 कैरी 1 1 2 इंटू 1 1 1 और 1 और प्लस 1 3 कितना 3 हो जाएगा, 0 का 0 2 इंटू 0 0 और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि टोटल आंसर कितना आया 603 आंसर। अब ये मीटर में आया कि आपको सेंटीमीटर में या फिर मीटर स्क्वायर में, तो एरिया जो होता है हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, यूनिट याद रखिएगा, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है। ये आपका एरिया हो गया, आप थोड़ा सा अगर आप समझ पा रहे हैं तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। पॉज करो। आपको समझ में आया होगा दोनों वीडियो।
आज की वीडियो इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होते जा रहा है। ठीक है, तो कल मैं फिर आऊंगा और फिर कुछ क्वेश्चंस को उठा के लेके आऊंगा जो आपको और भी क्लियर कंसेप्ट क्लियर करेगा। आपने अगर ये वीडियो देख लिया है तो अच्छी बात है, दोनों वीडियो अच्छे से देखें, तब जाके आपको तीसरी वीडियो भी समझ में आएगी। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, अपने दोस्तों, अपने सहपाठियों और जिनको भी आप जानते हो उनको शेयर जरूर करें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।